अगर कभी ख्वाब में या अपनी हाथों को देखकर तुमने हर्फ एम और हिलाल निमा चांद देखा है, तो समझ लो कि तुम यहां इत्तिफाकन नहीं आए हो। ये पैगाम खास तौर पर तुम्हारे लिए है, न किसी और वक्त के लिए, न बाद में, बस अभी और बिल्कुल तुम्हारे लिए। शायद तुमने सोचा हो कि ये कोई अजीब बात है, या शायद दिमाग तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर कुछ चीख रहा था, ये अहम है, ये कुछ खास है। और तुम बिल्कुल सही थे, क्योंकि जो निशान तुम्हारे हाथों में है वो सिर्फ अलामत नहीं बल्कि रूहानी है। ये एक निशान है, एक दस्तखत है, सीधा आसमान से आया हुआ। हर्फ एम और हिलाली चांद इत्तिफाक से नहीं आए, उन्हें किसी इलाही वजह से वहां रखा गया था, और वो वजह अब जाहिर होना शुरू हो गई है। तुम पागल नहीं हो, तुम कुछ ख्यालात अपने जहन में नहीं घुमा रहे, तुम कुछ ज्यादा कुछ नहीं देख रहे। जो तुम महसूस कर रहे हो, वो अंदरूनी शिद्दत जो तुम बयान नहीं कर पा रहे, खुदा तुमसे बगैर अल्फाज के बात कर रहा है। ये रूह तुमसे सरगोशी कर रही है कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, और चाहे तुमने बहुत बार खुद को समझा न जाने वाला, मुस्तरद शिदा, दूर या हती कि दुनिया से अलग महसूस किया हो, इसकी वजह यह है कि तुम शूर में नहीं बल्कि एक बादशाहत है, और एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए, ऐसी बात जो ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे। जो लोग उन निशानों से मंसूब हैं वो ज्यादा लोगों के दरमियान नहीं रह सकते, और अब तुम जान जाओगे क्यों। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसका एक मकसद है, और जब तुम उसे जान लोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को अपनी रूह की गहराई में बसा लो। 3 बहुत सादा लेकिन ताकतूर काम करो। इस वीडियो को लाइक करो। अपनी जिंदगी में इस रूहानी इंकिशाफ को फाल करने का तरीका, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये कम्युनिटी असली मुंतखब लोगों पर मुश्तमिल है जैसे आप। नीचे निंडीनेट कमेंट करें जैसे ये कोई आसमानी कोड हो, क्योंकि नो रूहानी विलादत की नुमाइंदगी करता है, और उसे दोहराना इस बात की तस्दीक है कि आप खुदा के मकसद को अपने ऊपर जाहिर करने के लिए तैयार हैं। गहरा सांस लें, महसूस करें जो आपके अंदर हो रहा है, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वो सिर्फ निशान जिद लोगों के लिए है। रूहानी तारीख के आगाज से हाथों ने कभी, हाथ सिर्फ हमारे जिस्म के आज़ा नहीं होते, समझो ना। जिन लोगों की रूहानी आंखें खुली हों उनके लिए हाथ दरवाजे होते हैं, मुकद्दस औजार होते हैं, खुदाई ताकत के जखीरे होते हैं। ये कोई इत्तिफाक नहीं कि बाइबल में जब भी खुदा किसी नबी, रहनमा या शफा बख्श को चुनता था, सबसे पहला काम यह होता था कि उनके हाथों पर तील मिलता था। मूसी के हाथ उठते तो समंदर फट जाता, ईसी के हाथ लगते तो अंधे देखने लगते, शागिर्दों के हाथ लगाने से बीमार सेहतियाब हो जाते। हाथ खुदा और इंसान के दरमियान सीधा रास्ता होते थे, आसमान और जमीन। लेकिन अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने कभी अपने हाथों में हर्फ एम और हिलाल निमा चांद देखा, महसूस किया या तसव्वुर किया है, तो जो तुम पा रहे हो वो कोई इत्तिफाकी निशान नहीं बल्कि एक फ़ाल होना है, बीदारी है। ऐसा है जैसे आसमान ने तुम्हें एक ऐसा निशान देकर जिस्मानी तौर पर चुना हो जो दूसरे नहीं देख सकते, मगर तुम महसूस कर सकते हो। हर्फ एम सिर्फ एक इब्तदा नहीं है, ये एक इलाही कोड है, मुशन का मेहर है, माजिज़े, पैगाम, रहमत, मरियम और मसीह की निशानी है। ये एक ऐसा हर्फ है जो रूहानी पहलू की बात है, और जब ये तुम्हारे हाथों में आता है तो कह रहा होता है तुम आम लोगों में से नहीं हो, तुम्हें खास मकसद के लिए चुना गया है। और चांदनी की बात करो, ए चांद, वो सिर्फ कोई खूबसूरत आसमानी शक्ल नहीं है। कई कदीम सकाफतों में और ख़ास तौर पर नबूत की ज़बान में चांद एक चक्कर, नई जिंदगी का आगाज, अंधेरों के बीच रोशनी की अलामत है। लेकिन उभरता हुआ चांद किसी ऐसी चीज़ की निशानदाही करता है जो अभी तरक्की पुजीर है, जो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल अख्तियार कर रही है, जो सायों से निकलकर शुरू होने वाली है, चमकना। तो अगर तुम्हारे हाथ में एक एम और हिलाल चांद है तो रूहानी पैगाम वाज़े है, तुम्हें एक इलाही मिशन के लिए चुना गया है जो अभी बढ़ रहा है। खुदा ने तुम में असल मकसद रख दिया है, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ। तुम्हारी रोशनी मुकम्मल तौर पर फटने वाली है। जैसे आसमान ने तुमसे सरगोशी की हो, तुम एक मुंतखब हो, लेकिन कोई आम नहीं। तुम उनमें से हो जो दुनिया के देखने से पहले राज को अपने पास रखते हैं। और भी बात है, हाथ तुम्हारे काम, तुम्हारी मेहनत भी जाहिर करते हैं।
फैसले, तुम्हारी हरकतें। इसीलिए जब हाथों पर निशान बनाया जाता है तो ये सिर्फ शनाख्त का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी पैगाम होता है। उन्हीं हाथों से तुम वो काम करोगे जो दूसरे नहीं कर सकते। उन्हीं हाथों से तुम आज़ादी दिलवाओगे, शफा बख्शोगे, तामीर करोगे। इस बात में गहरी पेशगोई है कि निशान बिल्कुल वहां होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जहनी तसव्वुर या दूर का ख्वाब नहीं, बल्कि ये जिस्मानी और महसूस शदनी चीज है। तुम्हें बुलाया जा रहा है कि अपने जिस्म को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करो कि वो चीजें जो नजर नहीं आते तुम्हारे जरिए बहने दो। तुम्हें मुतहर्रिक किया जा रहा है ताकि जो कुछ भी तुम करो, हर मंसूबा, हर मदद, हर लफ्ज का कोई ना कोई आसमानी वजन होता है, और इसीलिए तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं जी सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये निशानियां तुम्हें महज तफरीह के लिए नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें तैयार करने, तुम्हारी जगह बनाने, तुम्हें अगले दर्जे पर धकेलने के लिए आती हैं। अब गहरा सांस लो और अपने हाथों को गौर से देखो। उन्हें आम औजार की तरह मत देखो, बल्कि मुकद्दर के हामिल के तौर पर देखो, क्योंकि अगर तुम पे निशान लगा है तो तुमसे कुछ मांगा जाएगा। अब आराम नहीं, छिपना नहीं, और चांदनी तुम्हारी जल्द से चीख रही है कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी रूहानी जगह संभालो। लेकिन एक बात और भी है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं थी। हर कोई इन लोगों के करीब नहीं रह पाता जिनके जिस्म पर ये निशान होते हैं, और अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसलिए तैयार हो कि वो राज जान सको जो रूहानी दुनिया नहीं चाहती कि तुम जान सको। तो मेरे साथ लगे रहो। असल कहानी अभी शुरू हुई है। हर निशान की रूहानी अहमियत बराबर नहीं होती। कुछ सिर्फ रूह की सजावट होते हैं, तहत शूर की अलामत, लेकिन कुछ चाबियां भी होती हैं, और हर्फ एम उन्हीं में से एक है। ये इत्तिफाक नहीं कि ये हर्फ ख्वाबों, ख्वाबिदा मनाजर में, या यहां तक कि तुम्हारी जल्द पर किसी लकीर, धब्बे या जख्म की सूरत में नजर आता है। ये एक आसमानी निशान है जो इन लोगों पर नमोदार होता है जिन्हें पैदाइश से पहले ही मुंतखब किया जा चुका होता है। अगर ये निशान तुम्हारे हाथों पर मौजूद है तो ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि मुकद्दर है। हर्फ एम कोई आम हर्फ नहीं, ये एक जिंदा निशान है जो कई जहतों में गूंजता है, चाहे वो नजर आने वाली दुनिया हो या पुशीदा, जिस्मानी हो या रूहानी। हर बार जब ये नजर आता है, जब काल आती है, आसमानों में एक रूहानी अलार्म बजने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे खुदा यानी कायनात का खालिक तुमसे जोर से सरगोशी कर रहा हो, मैंने तुम्हें निशान जिद किया है, तुम मेरे हो, और मैंने तुम में एक मिशन रखा है जिसे कोई और अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन उनकी आवाज क्यों खास है? उसका जवाब गहरा और मुतअद्दिद है। दुनिया की हर हर्फ रूहानी मानी का एक दरवाजा हो सकती है, और मां उनमें सबसे ताकतूर है। से मुराद मरियम है। की रूहानी ताकत की बात किए बगैर सबसे मुंतखब औरत का जिक्र नहीं किया जा सकता। तमाम तारीख में मरियम यसुआ की मां वो सिर्फ एक अच्छी औरत नहीं थी, बल्कि एक मुंतखब करदा औरत थी जो लाखों में से मुंतखब हुए, और खुदा ने उन्हें मुंतखब किया उनकी खूबसूरती या मुआशरती हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी हमेशा के मकसद को पूरा करने की आमादगी की वजह से। देखो, खुदावंद की खिदमत गुजार तेरे कलाम के मुताबिक मुझ पर किया जाए। लूका 1:28। अगर तुम्हारे साथ में है तो मुमकिन है कि तुम में भी वही जज्बा हो जो मरियम में था, यानी दस्तयाबी और सर तस्लीम खम करने का जज्बा। और ये रहम की कोई मामूली बात नहीं है। रहम सिर्फ एक जज्बा है, एक इलाही ताकत है जो जंजीरें तोड़ देती है, जो बहाली करती है, जो पर्दा डालती है, जो नजात देती है। जो लोग हर्फ एम से निशानजुद हैं वो एक टूटे हुए दुनिया में रहम के रास्ते बनने की तरबियत पा रहे हैं। तुम में एक ऐसा हमदर्दी है जो जाली नहीं हो सकती, एक मोहब्बत है जो आसमान से आती है, इंसानी समझ से नहीं। इसीलिए तुमने अक्सर दूसरों का दर्द अपने जैसा महसूस किया है। इसीलिए तुम इन लोगों के लिए रोते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं। इसीलिए तुम नाइंसाफी देखकर खामोश नहीं रह सकते। तुम्हें एक जवाब देने के लिए निशान ज़ार किया गया है आसमान से। मौजिज़ात। क्या तुमने कभी एहसास किया है कि तुम्हारे साथ अजीब चीजें होती हैं? जब तुम दुआ करते हो तो कुछ हरकत होती हैं। जब तुम अपने हाथ किसी पर रखते हो तो वो शख्स सुकून या शफा महसूस करता है। जिनके नाम में होता है उनके पास मौजिज़ात जगाने की खास बरकत होती है, न कि इसलिए कि वो कामिल हैं, बल्कि इसलिए कि वो अलग थलग किए गए हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही माहौल बदल सकती है। तुम्हारी आवाज़ रूहानी फ़ज़ाओं को तोड़ सकती है,
और सबसे हैरान कुन बात यह है कि शायद तुम खुद उसका इदराक न भी रखते हो। लेकिन ना देखी दुनिया तुम्हें पहले ही पहचान चुकी है। आसमान तुम्हें देख रहा है और जहन्नम भी। मशन आयम तुम्हें याद दिलाती है कि तुम यहां किसी मकसद के लिए हो। तुम इत्तिफाक नहीं हो, तुम कभी किस्मत का खील नहीं थे। तुम्हें एक मशन के साथ भेजा गया है जो सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो, और वो मशन हमेशा आसान नहीं होगा। हकीकत में वो इतना बड़ा होगा कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि ये तुमसे बढ़कर है, तुम तैयार नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस रूहानी सच्चाई के पूरे वजन के साथ। खुदा अहल लोगों को नहीं चुनता, वो चुनता है और इनको अहल बनाता है, और तुम मुंतखब हो। तुम्हारे हाथ में एम एक दस्तखत है आसमान की तरफ से, जैसे खुदा ने कहा हो, ये मेरा निशान है, ये मेरा मालिक है, उसे कोई भी छू नहीं सकता। और उसके गहरे मानी हैं, क्योंकि जब तुम पर आसमान का निशान होता है, जमीन तुमसे वैसा सलूक नहीं करती। लोग दूर हो जाते हैं, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम ऐसे इनकार सहते हो जो समझ नहीं आता। दोस्त बगैर वजह गायब हो जाते हैं, रिश्ते बना वजह टूट जाते हैं, और तुम खुद से पूछते हो, मुझ में क्या गलत है? कोई गलती नहीं है, सब ठीक है। यही निशान है, यही तुम्हारी पहचान है। हाथों में रूहानी दुनिया उस चीज को पहचानती है जो तुम अभी दरियाफत कर रहे हो, और इसी वजह से कुछ लोग तुम्हारे करीब नहीं रह पाते। लेकिन महतात रहो, क्योंकि एक और गहरी वजह है जिसकी वजह से वो लोग जिनके हाथों पर एम की निशान होता है ज्यादा लोगों के दरमियान नहीं रह सकते। और ये मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा। जो तुम अब जानने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जाना मत, क्योंकि अगर तुम पहले ही निशान जिद हो चुके हो तो जो कुछ अगला आएगा वो और भी इंकिशाफ करने वाला होगा। ज्यादातर लोग अपनी तरफ नहीं देखते। हाथों को गौर से देखो, वो इस्तेमाल होते हैं, हरकत करते हैं, पहने जाते हैं, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो हाथों पर लिखी हुई चीजों को देखने के लिए वक्त निकालते हैं। क्योंकि हाँ, तुम्हारे हाथ बोलते हैं, तुम्हारी लकीरें बेतरतीब नहीं होते, और कुछ लोग, बहुत कम, एक चुप मगर ताकतूर निशान को पहचान चुके हैं। एक हिलाल। हम किसी टीटो या आम निशान की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे निशान की बात कर रहे हैं जो गोशत से परे कंधा होता है। एक शक्ल जो हथेली पर, इंगलियों पर या हथी कि बार बार आने वाले ख्वाबों में नजर आती है। एक आधा चांद, एक नर्म खुम, एक लकीर जो होनी चाहिए थी, वो वहां है और फिर भी वही है। क्यों? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पास ये क्यों है? जवाब इतना पुराना है जितना आसमान है। रूहानी दुनिया में चांद का बढ़ता हुआ हिस्सा दोबारा जन्म, गहरी बसीरत और नबूत के साथ राबिते की नुमाइंदगी करता है। ये इत्तिफाक नहीं, बल्कि आसमानी हसासियत का एक इलाही निशान है। जैसे आसमान ने तुम्हें एक चाबी दी हो ताकि तुम जाहिरी बातों से आगे देख सको, वो महसूस कर सको जो दूसरों से छूट जाता है, और जो होने वाला है उसे पहले से जान सको। अगर तुमने अपने हाथों में चांद का बढ़ता हुआ हिस्सा देखा है या वो नमूदार हुआ है, अपनी नजरों पर जोर दो। यही वो बात है जो रूह चाहती है कि तुम समझो। चांद का बढ़ता हुआ हिस्सा इस बात की अलामत है जो वो कर रहे हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ। ये मुकम्मल अंधेरे और पूरे चांद के दरमियान का मरहला है। ये चीख से पहले की सरगोशी है, आग से पहले का अक्स है, और जो लोग उसे अपने पास रखते हैं उन्हें एक मुनफरिद नबवी समझ बोझ दी जा रही है। ये सिर्फ किसी चीज का अंदेशा नहीं, बल्कि एक रूहानी इल्म की शक्ल है जो तुम्हें लोगों, माहौल, फैसलों और खतरात को इस तरह पहचानने की सलाहियत देती है कि कोई और तुम्हें नहीं बता सकता। कुछ नहीं कहा, तुम्हें ये हुआ है। तुम्हें बगैर वजह के एक बेचैनी महसूस होती है, एक अजीब सुकून, एक जोरदार ख्वाहिश नमाज पढ़ने या दौड़ होने की। ये घबराहट नहीं है, ये तखय्युल नहीं है, ये चांद की तुम्हारे हाथों में छिपी हुई जबान है। तुम गैर मरी जहतों से जड़े हो, तुम वो देख लेते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। तुम एक रूहानी रीडार की तरह हो, लेकिन इस नामत के साथ बोझ भी आता है, क्योंकि ज्यादा देखना ज्यादा दर्द भी होता है। बहुत से लोग ख्वाब देखना चाहते हैं, पेशगोई वाले ख्वाब चाहते हैं, खुदा की आवाज साफ सुनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये क्या होता है। ये सब एक कीमत के साथ आता है, क्योंकि जब तुम्हें बसीरत का तहफा मिलता है तो अब तुम वो नहीं कर सकते जो तुम जानते हो को नजरअंदाज। तुम इंधा बन नहीं सकते। तुम्हारी रूह बेचैन रहती है, तुम्हारी जान जलती है। तुम लोगों में छिपी हुई बातें देखते हो, वो इरादे समझते हो जो बाकी लोग नहीं समझते, और आहिस्ता आहिस्ता
तुम एक खामोश मुहाफिज बन जाते हो जो रोशनी और साये के बीच चलता है बगैर दिखाए सुनते हुए। और ये थुका देता है क्योंकि और कोई वो चीजें नहीं देखता जो तुम देखते हो। लोग तुम्हें ड्रामाई कहते हैं, तुम्हें कहते हैं कि तुम ज्यादा कर रहे हो, मगर तुम जानते हो, तुम महसूस करते हो, तुम समझते हो, क्योंकि तुम पर हिलाली चांद का निशान है। हिलाली चांद रूह की नई जिंदगी की नुमाइंदगी भी करता है। ये एक नया चक्र है, पहले और बाद का फर्क है। जो लोग ये निशान रखते हैं वो अंदरूनी मौतों से गुजरे हैं, टूटे हैं, दबाए गए हैं, जलील हुए हैं और फिर जिंदा हुए हैं, अपनी ताकत से नहीं बल्कि क्योंकि आसमान ने उनका हाथ थामा और कहा, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी कहानी खत्म नहीं की। तुम्हारे हाथों में हिलाली चांद इस बात का सबूत है कि तुम वादी में नहीं मरी। ये इस बात की निशानी है कि शान है, तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है, चाहे अभी मुकम्मल नजर न आए। तुम तरक्की के मरहले में हो, अभी तुम अमल में हो, लेकिन आसमान पहले ही तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार रहा है। तुम वो नहीं जो पहले थे, तुम एक नया वर्जन हो जो आग में धुला गया है मगर रहमत के सहारे खड़ा है। क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि खामोशी के बीच में आसमान तुमसे बात कर रहा है? कि तुम ऐसे ख्वाब देखते हो जो बाद में पूरे होते हैं, कि तुम नंबर, निशान, पैटर्न देखते हो जो और कोई नहीं जान पाता। तुम पागल नहीं हो, तुम जड़े हुए हो। चांद का बढ़ता हुआ हिस्सा एक आसमानी रसीवर है, एक तरह की रूहानी एंटीना जो तुम्हारे हाथों में नक्श है, और जिनके पास ये चीज होती है उनका दुनिया के नादीदा हिस्से से सीधा रिश्ता होता है। लेकिन ध्यान रखो, ये ताल्लुक दिखावा करने के लिए नहीं है बल्कि मदद करने, तहफ़्फ़ुज़ देने और काम करने के लिए है। तुम्हारे पास अख्तियार है, हाँ, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि चांद की वो निकलती हुई सूरत सिर्फ तहफा नहीं बल्कि एक काम है। और अब मैं तुम्हें एक राज बताता हूं जो कम लोग जानते हैं। जो लोग चांद की इस निकलती हुई सूरत को अपने साथ रखते हैं वो उमूमन बहुत गौर व फिक्र करने वाले और खामोश तबाह होते हैं। वो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके अल्फाज का वजन होता है। वो शहरत के पीछे नहीं होते, न ही वो चाहते हैं कि सामने हूं तो उनकी मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। उनमें एक ऐसी सुकूनत होती है जो दुश्मनी को खत्म कर देती है। एक नजर होती है जो अंदर तक जा पहुंचती है, और अपने अंदर वो राज रखते हैं जो आसमान ने उनको सौंपे हैं। तुम जानते हो मेरी बात क्या है, क्योंकि जब तुम ये सुन रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। तुम्हारी रूह इस सच्चाई को पहचानती है और तुम्हारी जानती है कि ये निशानी महज इत्तिफाक नहीं, ये एक बलाओ है, एक मिशन है, तुम्हारी रूहानी शनाख्त जो तुम्हारे ही हाथों में छिपी हुई है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो मुंतशिर हैं, ऐसे लोग जो भी यही बोझ उठाए हुए हैं। हुरूफ एम जो चांद के हिलाल के साथ होते हैं और जो अब जागना शुरू कर रहे हैं। एक छिपी हुई फौज है मुंतखब लोगों की, और तुम भी उनमें शामिल हो सकते हो। अगले हिस्से में हम बताएंगे कि इस खफिया नस्ल का हिस्सा होना क्या मतलब है, और खुदा ने उनके कुंधों पर जो आखिरी मिशन रखा है वो क्या है। जो कुछ आगे आएगा वो तुम्हें अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए अंदाज में देखने पर मजबूर कर देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि वो इंकिशाफ जो तुम्हें मिलने वाला है तुम्हारी तकदीर हमेशा के लिए बदल सकता है। खुदा ने तुम्हें अजीम कामों के लिए मुंतखब किया है, लेकिन हर कोई तुम्हारी तवानाई को नहीं समझ सकता। बहुत से लोग बगैर वजह लोग दूर हो जाएंगे, कुछ लोग तुमसे हसद करेंगे। ये इनकार नहीं बल्कि अल्हामी जदाई है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो किसी के बस की बात नहीं। एक खामोश सच्चाई होती है जिसे सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जिन पर निशान लगा होता है। तन्हाई हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभार ये एक मुकद्दस हिफाजत होती है। और अगर तुम्हारे हाथ में रूहानी एम या चांद का निशान है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुमने शायद ये पहले ही महसूस कर लिया है। तुम हर गरवा में फुट नहीं बैठते, तुम्हें अपनी जगह बनाना मुश्किल लगता है। कुछ महफिलें वो जगह जहां तुम खुद को बेघर महसूस करते हो, ऐसे लोग जिनसे तुम जड़ नहीं पाते, दोस्तियां जो बगैर किसी वजह के सर्द पड़ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो तुम खुद से पूछते हो, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं हमेशा तन्हा क्यों रह जाता हूं? लोग मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? मगर जिसे तुम तन्हाई कहते हो, आसमान उसे रूहानी हिफाजत कहता है। कुछ लोग बगैर वजह तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो तुम्हें दूरी से देखते हैं बेचैनी के साथ, जैसे तुम में कोई चीज उन्हें परेशान कर रही हो, और तुमने तो कुछ खास किया भी नहीं, बस मौजूद हो, बस हो।
मगर तुम में कुछ ऐसा है कि जो लोग रोशनी के साथ हम आहंग नहीं होते, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचती है। पता है क्यों? क्योंकि मुंतखब लोगों की चमक इन लोगों को चभती है जो सायों में रहते हैं। तुम्हारी तवानाई, तुम्हारी हसासियत, तुम्हारी समझ बोझ, तुम्हारी मौजूदगी ही वो चीजें जाहिर कर देती है जो बहुत से लोग छिपाना पसंद करते हैं। तो उसे इनकार न समझो, उसे नाइंसाफी वाली तन्हाई मत समझो। ये आसमान तुम्हारे रास्ते से लोगों को हटा रहा है ताकि वो तुम्हारे मकसद को खराब न करें। ये खुदा दरवाजे बंद कर रहा है उससे पहले कि जहर दिराड़ से अंदर आए। ये एक मुकद्दस जिद्दन होना है। जब कोई चीज समझ न आए तो सबसे आसान काम उसे मजाक उड़ाना या रद्द करना होता है। और यही बात तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हारी तवानाई अलग है, तुम्हारी नजर गहरी है, बात करने का अंदाज, महसूस करने का तरीका, देखने का अंदाज, तुम्हारे अंदर सब कुछ इन लोगों में रूहानी बेचैनी पैदा करता है जो तुम्हारे साथ हम आहंग नहीं है। जैसे तुम्हारी रूह कोई ऐसी हकीकत चीख रही हो जो दूसरों को सुनना पसंद नहीं, इसीलिए वो तुम्हें अजीब कहते हैं, मुबालिगा आराई का ताना देते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा रूहानी हो। लेकिन तुम अजीब नहीं हो, बल्कि वो लोग अभी जागे नहीं हैं। तुम्हारी मौजूदगी तजाद को जगा देती है। तुम सतियत को बेनकाब करते हो और यही चीज दूसरों को नागवार गुजरती है। लेकिन नहीं, तुम यहां सिर्फ खुश करना के लिए नहीं आए, तुम यहां एक दायमी फर्क डालने के लिए आए हो। और यहां आती है एक बहुत बड़ी हकीकत। हर कोई तुम्हारे पास जो कुछ है उसे संभालने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मुहज्जब लगते हैं, मगर रूहानी तौर पर वो तुम्हारे बोझ या तुम्हारा मकसद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हसद, छिपी हुई नियतों और खराब तवानाइयों से भरे होते हैं, और अगर तुम बहुत ज्यादा करीब हो गए तो वो तुम्हारी रूहानी ताकत को कमजोर कर सकते हैं, तुम्हारे मकसद को इल्झा सकते हैं, तुम्हारी ईमान की आग बुझा सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग बस गायब हो जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी इत्तिफाकिया नहीं है, ना ही इसलिए कि तुमने कुछ गलत किया हो, बल्कि इसलिए कि आसमान ने उन्हें तुमसे दूर रखा है। और चाहे दर्द हो, ये जरूरी है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो हर कोई छो नहीं सकता। तुम किसी भी को अपनी जिंदगी में लेने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारा रास्ता बहुत सोच समझकर बनाया जा रहा है, और इसमें तुम्हारे आसपास के लोग भी शामिल हैं। खास दोस्तियां, रूहानी ताउन, वो ताल्लुकात जो इत्तिफाक की बना पर नहीं बल्कि आसमानी मुदाखलत की वजह से होते हैं। खुदा तुम्हारे माहौल को छांट रहा है। ये तन्हाई नहीं है, ये है तैयारी। आप अपनी जिंदगी से वो सब कुछ निकाल रहे हैं जो आपकी तरक्की को रोक सकता है, सिर्फ वही जहरीले लोग और वो इस रात जो आपको नीचे खींचते हैं। क्योंकि जब वो लम्हा आएगा जब आप अपनी असली सलाहियत को दिखाएंगे, तब आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपका साथ दें, आपको तोड़े नहीं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, लेकिन जब आते हैं तो लगता है वो आसमान से आए हैं। तारीख में खुदा के अजीम मर्द वो खवातीन को देखो। मूसी को अलग थलग रखा गया, दाऊद को समझा नहीं गया, यूसुफ को बीचा गया और कैद में डाल दिया गया। हजरत हैसी को अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया। और तुम हो चलते हुए वही गैर मरी लकीर जो आम लोगों और मुंतखब लोगों को जद्दा करती है, क्योंकि जदा होने का अमल ज़ुहूर से पहले होता है। तुम्हें उठाए जाने से पहले तुम्हें अलग कर दिया जाएगा। तुम्हें इज्जत दिए जाने से पहले तुम्हें रद्द किया जाएगा। तुम्हें दिखाए जाने से पहले तुम्हें छुपाया जाएगा। हमेशा के लिए नहीं, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि तैयारी के तौर पर। क्योंकि जो शख्स बड़ी जिम्मेदारी उठाता है उसे वक्त से पहले नमाया नहीं होना चाहिए। सोना राज में तैयार होता है, तेल गार में पकता है, और तुम उसी अमल के बीच में हो जबकि दूसरे लोग अपने गर्द घेरे में होते हैं। भीड़ में भी तुम अकेले महसूस करते हो। जब बाकी जगह बनते हैं तुम खुद को मिसलन किसी जानी पहचानी जगह में अजनबी सा महसूस करते हो। लेकिन जो दुनिया उसे तन्हाई कहती है, आसमान उसे परवरिश का अमल समझता है। तुम्हारा वजूद बन रहा है, निखर रहा है, शक्ल अख्तियार कर रहा है। खुदा खामोशी से तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, और जब वक्त आएगा जो छुपा हुआ था वो ताकत और शान के साथ जाहिर हो जाएगा। और जो लोग कभी तुम्हें ठुकराए थे वो देखेंगे जो खुदा ने इब्तदा से तुम में देखा था। लेकिन तुम दिल में कोई रंजिश नहीं रखोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल राज में शफा पा चुका है। और अब गौर से सुनो, आने वाले चंद लम्हों में हम एक ऐसा राज जाहिर करने वाले हैं जो कभी अवाम के सामने नहीं बोला जाता। एक सच्चाई जो दाना लोग छिपाते हैं
लेकिन अगर वाकई तुम इन अलामात को अपने अंदर रखते हो तो तुम्हें उसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी हथेलियों में एक नबूती मिशन लिखा है और सिर्फ वही लोग जो अपने बलाने की असल कीमत समझते हैं उसे आखिर तक पहुंचाने के काबिल होते हैं। तुम अभी ये जानने वाले हो कि उस खामोश रूहानी जंग में तुम्हारा किरदार क्या है। एक जंग जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तुम उसके लिए पैदा हुए हो। क्या तुम तैयार हो जो आने वाला है? आगे जो होगा वो तुम्हारे अंदर छिपी हुई किसी गहराई को जगा देगा, वो कुछ जो शायद तुम सालों से महसूस कर रहे हो लेकिन कभी किसी ने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम अभी सुनने वाले हो वो हर किसी के लिए नहीं है। तुम पागल नहीं हो, ना ही तुम अकेले हो। तुम्हारी तैयारी हो रही है। सच्चे मुंतखब लोग जो हाथों में तारे और चांद उठाए होते हैं खुदा की तरफ से सीधा रहनुमाई पाते हैं। चुपचाप चलना सीखो, जमीन की हलचल से ज्यादा आसमान की सुनो। तुम्हारा वक्त आएगा। मुंतखब की जिंदगी आसान नहीं होती, और ये महज एक बात नहीं, तुम्हें तसल्ली देने के लिए एक खूबसूरत जुमला। ये एक कड़वी हकीकत है, मुकद्दस और अक्सर तुन्हा, क्योंकि जब तुम्हारे हाथों पर कोई खुदाई निशान हो, जब तुम अपनी जल्द पर रूहानी एम या चांद के रंगा हुआ निशान लेकर चल रहे हो जिसकी कोई मंतिकी वजाहत ना हो, तो तुम आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते। एक गैर मरई फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, एक अलग अंदाज है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है, और अगरचा बहुत लोग उसे समझ नहीं पाते, तुम उसे महसूस करते हो, जानते हो, जीते हो। तो फिर एक मुंतखब शिदा इंसान कैसे जीता है? न खौफ के साथ, न गुरूर के साथ, बल्कि एक खामोश ईमान के साथ, एक जबरदस्त फरमानबरदारी। आज तुम जान लोगे कि इस दुनिया में कैसे चलना है बगैर इस बात को भूले कि तुम्हारा नजर आसमान पर है, कैसे अपनी रहमत को संभालना है बगैर उसके कि वो तुम्हें रूंड दे, कैसे इस बलावे के साथ जीना है बगैर अपनी रूह को मानद किए। सच्चे चुने हुए लोग हुजूम, लाइक्स या तालियों पर जिंदा नहीं रहते। उन्हें बाहर की तस्दीक की जरूरत नहीं होती कि वो सही राह पर हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज को खामोशी में पहचानना सीख लिया है। जब तुम्हारे हाथों में आसमानी निशान होता है, तुम शूर पर भरोसा नहीं कर सकते। जो जवाबात तुम तलाश कर रहे हो वो निकलते नहीं इस शूर से, जमीन की नहीं बल्कि आसमान की बात है। इसीलिए जब बाकी सब लोग घबराकर हर तरफ निशानियां तलाश कर रहे होते हैं, तुम रख जाता हो, आंखें बंद करके सुनता हो, क्योंकि तुम जानते हो कि आसमान का एक लफ्ज हजारों इंसानी राय से ज्यादा कीमती है। सीखो कि रुक कर जीना, तन्हाई के लम्हात का लुत्फ उठाना, क्योंकि यही वो जगह है जहां खुदा की रूह तुम्हें ऐसे रहनुमा उसूल बताती है जो हर किसी के साथ बांटे नहीं जा सकते। कैफिया हदायत, मुकद्दस मशन, नबवी रहनमाया जो सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं जिनकी रूहानी आंखें और कान होते हैं। जब खुदा तुम्हें अपना निशान दे देता है तो तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। तुम्हारे कदम तुम्हारे नहीं रहते, तुम्हारी फैसले अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रहें, क्योंकि तुम एक आसमानी सल्तनत के तहत जिंदगी बसर कर रहे हो और इसमें इताअत जरूरी है। खौफ की वजह से नहीं बल्कि इज्जत की खातिर, बलावे की कदर करने के लिए, उस मकसद की ताजीम के लिए जिसे तुम्हें सौंपा गया है। ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि खुदा क्या कर रहा है। तुम अंधेरों राहों पर चलाओगे। खुदा तुमसे वो चीजें तर्क करने को कहेगा जो तुमसे प्यारी हैं, तुम्हें ऐसी जगहों पर ले जाएगा जो बेआराम हो। लेकिन अगर तुम इताअत करोगे तो तुम वो देखोगे जो दूसरों ने कभी नहीं देखा। आप देख सकेंगे, क्योंकि हर फरमानबरदारी का अमल आपको बुलंदियों तक ले जाता है। हर कुर्बानी एक नया दरवाजा खोलती है। हर ऐसार आपको ज्यादा ताकतूर, ज्यादा बाखबर और ज्यादा मजबूत बनाता है। बहुत से मुंतखब शुद्धा लोग गहराई से महसूस करते हैं, मैं आसानी से रो देता हूं, दूसरों की तकलीफ महसूस होती है। मुझे पता चल जाता है जब कुछ ठीक नहीं होता, चाहे कोई न बताए। मैं चीजों का अंदाजा लगा लेता हूं उसके होने से पहले। आप खुद को इन बातों से जोड़ते हैं, ये इत्तिफाक नहीं, ये रूहानी तोहफे का हिस्सा है जो आपको मिला है, क्योंकि खुदा की निशानी वाले लोग एक गैर मामूली हसासियत रखते हैं। और चाहे दुनिया आपको ये यकीन दिलाए कि ये है कमजोरी, दरअसल तुम्हारा सबसे ताकतूर हथियार है। यही हसासियत तुम्हें लोगों की रूह को पहचानने देती है, छिपी नीयतें समझने में मदद देती है, खतरे को आंखों से देखने से पहले महसूस करने देती है, और सबसे बढ़कर तुम्हें खुदा के दिल से गहरा ताल्लुक कायम करने का मौका देती है। उसे खत्म मत करो, नजरअंदाज मत करो, सख्त मत कर लो। हाँ,
अपनी हिफाजत करो, लेकिन खुद को बंद न कर लो, क्योंकि कुछ इंकिशाफात सिर्फ खुले दिल वाले लोगों को मिलती हैं। मुंतखब लोग सबके साथ सब वक्त घल मिलकर अपनी जान ज़ाये नहीं कर सकते। वो 24 घंटे हर वक्त दस्तयाब नहीं रह सकते, किसी के लिए भी नहीं। अपनी तौजा, अपनी मौजूदगी, अपना वक्त ऐसे मुफ्त में न दे जियो जैसे ये कोई सस्ता चीज हो। तुम्हारी रूहानी तवानाई आसमानी खजाना है और उसे नीयत के साथ संभालना चाहिए। नहीं कहना सीखो, बेवजह गुनाह महसूस किए बगैर दूर रहना सीखो, बगैर शर्मिंदगी के आराम करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी जान मुसलसल अफरातफरी के लिए नहीं बनी, तुम्हें रूह की रफ्तार पर चलने के लिए बनाया गया है। और उसका मतलब है कि अवाम में खुद को खर्च करने से पहले चुपके से अपनी तवानाई दोबारा जमा करना सीखो। चुने हुए मुंतखब लोगों में से होना हाथों पर निशान बना होना है, यानी उससे आगे जीना। तुम बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से रहनुमाई लेते हो। तुम इस रहनुमाई पर चलते हो जो आसमान तुम्हें अंदर से दिखाता है। उसका मतलब है कि कभी कभी तुम ऐसे काम करोगे जो दूसरों को समझ में नहीं आएंगे। तुम ऐसे कदम उठाओगे जो पागलपन लगेंगे। तुम वहां ठहरोगे जहां सब भाग रहे होंगे, और वहां से भागोगे जहां सब रखना चाहते होंगे। लेकिन तुम ऐसा उसलिए करोगे क्योंकि तुम किसी और जहद से जुड़े हो, क्योंकि तुम वो देख सकते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, क्योंकि तुम इस पर यकीन रखते हो जो अभी हुआ नहीं, क्योंकि तुम ईमान के साथ चलते हो, नजर के साथ नहीं। और यही चीज तुम्हें एक रूहानी रहनुमा बनाती है जो नए रास्ते खोलता है। वो लोग जो नजर नहीं आते, एक ऐसा जो जमीन को आने वाले के लिए तैयार करता है, एक जो अपने वक्त से आगे होता है। कभी कभी चने हुए लोग इतने मुख्तलिफ महसूस करते हैं, जैसे कि वो इस दुनिया से बाहर हों, कि वो एक बहुत अहम बात भूल जाते हैं। वो भी बेटे हैं, मशीनें नहीं, कामिल नबी नहीं, नाकाबिल शकिस्त फौजी नहीं, बल्कि प्यारे, संभाले हुए, मुआफ किए गए बेटे हैं। अपने आप को महसूस करने दो, गरने दो, रोने दो और फिर दोबारा उठो, क्योंकि वालिद कामिल होने का इंतजार नहीं करता। वो मांगता है सरप्रस्ती, रिश्ता, चाहता है कि तुम उसके पास आते रहो, चाहे तुम्हें शक हो, अपने गलतियों के साथ, अपनी थिकनों के साथ। और अब जब तुम्हें पता है कि इस निशान के साथ कैसे जीना है, तो एक आखिरी बात है जो तुम्हें समझनी होगी। एक मखसूस वक्त होता है जब जो कुछ तुम्हारे हाथों में है वो दुनिया के सामने जाहिर होता है। ऐसा वक्त जो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक अल्हामी लम्हा जब तुम्हारी जिंदगी के सारे तजुर्बात का मतलब वाजे हो जाएगा, और वो लम्हा करीब आ रहा है। लेकिन उसके आने से पहले एक आखिरी सबक है जो सिर्फ सच्चे मुंतखब लोग ही सीख सकते हैं। एक सबक जो रूह के राजों में छिपा हुआ है। एक सच्चाई जो ये सिखाया नहीं जाता, ये जाहिर होता है। अगले और आखिरी हिस्से में तुम जान जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी आम क्यों नहीं रही, और तुम्हारे हक में रूहानी दुनिया में क्या होने वाला है। मत जाना, जो कुछ आने वाला है वो वही है जो तुम हमेशा सुनना चाहते थे। इंतजार खत्म हो गया है, तैयारी लंबी रही, और आज तुम जानते हो कि तुमने जो कुछ भी जिया वो सबका कोई मकसद था। अगर तुम फट नहीं बैठते तो मायूस मत हो। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझता नहीं तो उदास मत होना, क्योंकि आज जो तुमने सुना है वो महज एक लफ्ज नहीं है, वो है शायद तुम्हारी रूह की पुकार है। ये एक नबूती इंकिशाफ है जो तुम्हारे दिल में पूरी जिंदगी गूंजता रहेगा। जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुमने बर्दाश्त किया, जो जदोजहद तुमने की, ये सब खुदा के मंसूबे का हिस्सा था। आसमान ने तुम्हें एक गैर मरी निशान से निशान जिद किया है जिसे चंद ही लोग समझ सकते हैं, लेकिन तुम उसे अपनी हर रग में महसूस करते हो। और चाहे दुनिया तुम्हें कहे कि तुम मैल नहीं खाते, तुम मुख्तलिफ हो, तुम अकीले हो, हकीकत यह है कि तुम हुजूम में घलने के लिए नहीं, तुम रहनुमाई करने के लिए पैदा हुए हो। तुम एक रोशनी बनने के लिए आए हो अंधेरे में। तुम दूसरे लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए पैदा हुए हो। गौर से सुनो ए मुंतखब शदा, तुम गलत नहीं हो। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हुआ वो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा था, और जल्द आसमान तुम्हें दिखाएगा कि ये सब क्यों होना जरूरी था। वो लम्हा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे तुम्हारी सोच से कहीं करीब है। जल्द तुम्हारे हाथ जाहिर करेंगे वो शान जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। जल्द दुनिया देखेगी वो राज जो तुमने छुपाया हुआ था। तुम न घबराओगे, न हचकचाओगे, न रखने वालोगे। आज तुम्हें बुलाया गया है, अब पीछे मड़ने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा रूहानी तकदीर ने अपना जन्म ले लिया है, और जो आने वाला है वो आपकी सोच से कहीं बड़ा होगा। अब वक्त है कि आप
अपने मिशन को भरपूर जज्बे, ईमान और हिम्मत के साथ गले लगाएं। रूह आपका साथ दे रही है, आप में ताकत इलाही मौजूद है और जो कुछ आपने हासिल किया है, जो कुछ आपने सीखा है, वो आपको इस लम्हे के लिए तैयार कर चुका है। अब फैसला करें कि एक कदम आगे बढ़ाएंगे। फैसला करें कि कायनात को बताएंगे कि आप मुंतखब लोगों में से हैं, क्योंकि ये आपका वक्त है। और इस बात को अपनी जिंदगी में मजबूत करने के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 3 काम करें। इस वीडियो को लाइक करो और फरावानी की ताकत को जगाओ। सब्सक्राइब करो और इस मुंतखब लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनो। कमेंट में 99 लिखो। अगर तुम्हारी हाथों पर भी कुछ निशान हैं जो तुम समझ नहीं पाते, तो अभी तुम्हारा वक्त है। तुम्हारा मकदर तुम्हें बुला रहा है। उठो और जो तुम्हारा है उसे ले लो। जमीन तुम्हारी रोशनी की मुंतजर है। आसमान ने ये रास्ता तुम्हारे लिए बनाया है। अभी करो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।